मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में सीखा था कि केमिस्ट्री क्या होती है बेसिकली, ठीक है ना। आज हम जो है केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है वो सीखेंगे, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है एटमॉस्फेयर के लिए बेटा, ह्यूमन बीइंग के लिए, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे क्या होता है इम्पोर्टेंस। देखो बेटा, जितनी भी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या हमारे जो चीज़ें सराउंडेड हैं, जो हम सराउंडेड हैं, जिन चीज़ों से सराउंडेड हैं, उन सब में कहीं ना कहीं पे बेटा केमिस्ट्री क्या है वह लागू हुई उसमें है। जैसे आप जैसे सोचते हो बेटा, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, बोलो। बीमार हो जाते तो मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन क्या है, केमिस्ट्री से ही आई है, केमिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व हुई है तभी मेडिसिन बनी है। कुछ भी चीज़ें जो सोचते हैं, जैसे आपको बेटा बोर्ड है बेटा, ये मार्कर है, तो क्या है ये, इसमें भी पॉलीमर है, ये क्या है बेटा, ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक पॉलीमर होती है। पॉलीमर कैसे बनाया जाता है, केमिस्ट्री की हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कपड़ा पहने बेटा, ये कपड़े क्या है, बोलो, फाइबर, ये इस कपड़े कपास इसमें, लेकिन कुछ इसमें केमिकल मिलाने के बाद ये अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है और दो तीन चीज़ें अच्छी हो जाती है इसकी, जो है मतलब ये बहुत दिनों तक चलता है इस तरीके से। कपड़े का जो लाइफ टाइम होता है कपड़े का, वो बढ़ जाता है। तो जो भी चीज़ें हम आसपास देखते हैं, कुछ भी देखें बेटा, वो सब उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जैसे हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, मोबाइल है बेटा, तो मोबाइल में क्या है, बोलो, मोबाइल में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। कम्युनिकेशन के लिए देखो बेटा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए उसके अंदर कुछ एटॉमिक लेवल पे किया जाता है, और जो चीज़ें एटॉमिक लेवल पे की जाती हैं वो सब किस में आती है बेटा, केमिस्ट्री में आती हैं। तो अगर हम तुमसे पूछे बेटा तुम्हारी लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज है, तो आप क्या क्या बताओ। सबसे पहले जो आप बताओगे बेटा, वो क्या बताओगे कि इन मेडिकल इंडस्ट्री या ड्रग्स जैसे बनते हैं, जैसे इन, पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, इन मेडिकल इंडस्ट्री। तो मेडिकल इंडस्ट्री में क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो मेडिकल में क्या होती है, दवाइयाँ बनती, मेडिसिन बनती हैं, ड्रग्स बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे तुमको पता है कि सबसे खतरनाक बीमारी है इस समय क्या चल रही है, तुमको पता ही है सबको क्या चल रही है, कोरोना चल रही है ना, लेकिन अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, अभी वैक्सीन बन नहीं बेटा, प्रोसेस में है। लेकिन इससे पहले अगर बात करें बेटा, तो बहुत खतरनाक बीमारी से कैंसर है बेटा। तो कैंसर को के इलाज के लिए, इससे कैंसर है बेटा, ये बीमारी है। तो कैंसर के लिए जो दवाई बनाई गई थी बेटा, होती है सिस्प्ला, सिस्प्लाटिन या टैक्सोल, ठीक है ना। ये दो दो मेडिसिन है जो किसमें, कैंसर में दवाई काम आती है, ठीक है ना। एड्स जैसे बीमारी, जैसे एड्स है, ये भी जानलेवा बीमारी बेटा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए आती है AZT, एजाइडोथाइमिडीन, क्या बोलते हैं इसको बेटा, एजाइडोथाइमिडीन। और जबकि कोरोना के लिए बेटा क्या हो रहा है, रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, अभी मेडिसिन बाकी है आना। तो देखो कि मेडिकल इंडस्ट्री में केमिस्ट्री कितना बड़ा रोल है। कैंसर जैसी, देखो बेटा, कैंसर जैसी बहुत बड़ी बीमारी है, उसको जो है हम इस दवाई से ठीक करते हैं, इसकी लाइफ बचा लेते हैं ह्यूमन बीइंग की। तो सबसे बड़ी बात यही हुई कि भाई तुम्हारे जो जीवन में मतलब मौत थी, वो क्या होगी, केमिस्ट्री के थ्रू क्या होगी बेटा, हट गई कि नहीं हट गई। लेकिन अभी जैसे कोरोना जैसी बीमारी है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च चल रही है, अभी डॉक्टर लोग जुटे हुए हैं, केमिस्ट्री के थ्रू ही जुटे हुए हैं, ठीक है ना। और दूसरी फील्ड क्या है बेटा, दूसरी फील्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो फील्ड है बेटा, जैसे भैया तुम सोचो जीवित रहना तो खाना है ना। अब खाना है तो पहले क्या होता था बेटा कि जैसे बहुत एकड़, एक दो एकड़ में जो है बहुत कम अनाज होता था, लेकिन कुछ फर्टिलाइजर आ गए, या जैसे पहले क्या होता था बेटा, फर्टिलाइजर नहीं थे तो कम अनाज पैदा होता था, ठीक है ना।
और जैसे अनाज होता भी था तो जो कीट पतंगा नहीं होते, जिसे आप लोग देखा होगा जो टिड्डियों का अटैक हुआ था बेटा, वो फसल खा जाते थे ना, तो आप लोग समझ रहे हो। और कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या कर देते हैं उस फसल को अच्छे से, उनको जो है पोषक तत्व देते हैं, तो पोषक तत्व दे देते हैं तो वो अच्छे से पैदा होती हैं फसलें, ठीक है ना। किसान से जाके पूछे एक बार कि क्या केमिस्ट्री का रोल है। और देखो बेटा कि पंजाब जैसे जो राज्य है उसमें क्या होता था बेटा कि जो किसान होते थे बेटा पेस्टिसाइड यूज करते थे। उसमें क्या होता था, जैसे इतनी बड़ी कोई चीज है छोटी सी, ठीक है, जन्म हुआ, लेकिन उसमें इंजेक्शन लगा देते तो बहुत बड़ी हो जाती थी। उसको केमिस्ट्री का दुरुपयोग बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा मत करना। एग्रीकल्चर में किसका किसका यूज होता है बेटा, फर्टिलाइजर का यूज होता है। फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, साइड्स, ठीक है ना। पेस्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया। फर्टिलाइजर में जैसे यूरिया हो गया बेटा, यूरिया का फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है, यूरिया NH2 CO NH2, यूरिया फर्टिलाइजर है ना बेटा अच्छा। कैल्शियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर है अच्छा। पेस्टिसाइड दवाइयाँ होती की, और एक होता है कीट नहीं, ये तो जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है। और कीटनाशक क्या बोलते हैं बेटा, पेस्टिसाइड। अच्छा, एक और कोई नाम बोल रहा हूँ, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, और एक और नाम कोई है, पेस्टिसाइड और हाँ बेटा, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजर जो क्या करते हैं फसल को उसके पोषक तत्व देते हैं तो अच्छी फसल होती है। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं वो, ठीक है। तो मेडिकल इंडस्ट्री में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, और क्या बता सकते हो बेटा, कम्युनिकेशन में बता सकते हो। कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में क्या होगा बेटा, कम्युनिकेशन में जैसे आपको पता था पहले पहले बेटा फोन्स नहीं थे, फोन थे लेकिन वो बड़े वाले फोन होते थे, लेकिन क्या हो कुछ इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए, तो इसमें फाइबर ऑप्टिक्स करके एक वायर आता है, जिससे क्या होता है बहुत अच्छे सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स होगा, सिरेमिक होगा, सुपर कंडक्टर्स होगा, ठीक है ना। इनकी सहायता से क्या होगा, हम लोग कम्युनिकेशन जो दूर संचार है, ठीक है ना, वो हम बहुत अच्छे से कर पाए। जैसे टीवी जो है पहले कैसी थी, अब देखो कैसी है। तो इस सब चीज़ों को जो मेन कारण है बेटा, वो किसका कारण है बोलो, वो केमिस्ट्री का कारण, ठीक है ना। जैसे सुपर 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 यहाँ लिख दो तो बेटा, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर हो गया, और सिरेमिक्स हो गया, कंडक्टर्स हो गया, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स, ये वायर आता है बेटा फाइबर ऑप्टिक्स करके, सबसे खतरनाक ड्रास्टिक चेंज इसने ही लाया है कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में। सबसे जो अच्छा फाइबर वायर है ये इसका है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स का। इसके थ्रू क्या करते हैं कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छा जो है रिस्पांस आया है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन हो गई। दूसरी क्या होगी बेटा, पेंट, पेंट तो आप लोग जानते ही हो। चौथी, पेंट, पेंट्स जो होते हैं, कलर्स, ठीक है बेटा, कलर्स, डाइज जो होती हैं, डाइज, डाई मतलब क्या होते हो, डाई जो बालों में लगाए जाती हैं, कलर जो होते हैं वो अच्छे दिखने के लिए, ठीक है ना। फिफ्थ, इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल, केमिकल इंडस्ट्री में भी होता है बेटा। केमिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं बेटा, केमिकल इंडस्ट्री में जैसे आपको सॉल्ट बनाना है, या बेस बनाना है, या एसिड बनाना है, ठीक है बेटा। और सिक्स होती है पॉलीमर, पॉलीमर,
ठीक है। पॉलीमर जैसे तुम लोग कपड़े जो पहने होते हो या जो शूज पहने हो, ये सब पॉलीमर से बनाए जाते हैं। पॉलीमर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें 10th में, इसमें 7th 8th में पॉलीमर टेक करके। वो पॉलीमर की सहायता से क्या होता है बेटा, अपने वायर जो कपड़े होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे सिलिकॉन की साड़ी होती है, तो सिलिकॉन में एक आर्टिफिशियल भी आता है, ठीक है ना, वो केमिकल की सहायता से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस पर कुछ चर्चा थी जो हम लोगों तुमको इम्पोर्टेंस, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बता दी कि कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस होती है। जैसे लाइफ सेविंग में मेडिसिन जो हमारे पास हैं, या जो फर्टिलाइजर जो खाने के लिए होती है, कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए, बहुत बहुत सारी जो हर फील्ड में है। ये मैंने मेन से 4 पॉइंट पढ़ाए हैं तुमको, तो आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लोगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है बेटा, ठीक है ना। नोट्स जो मैं बनवा रहा हूँ अच्छे तरीके से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। और बॉयज एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सबको कोई डाउट नहीं आ रहा बेटा, गर्ल्स को केवल डाउट आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये अच्छे से देखो वीडियो, उसके बाद क्वेश्चंस पूछो।